फिर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप और हमें परमेश्वर ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रवेश करने के लिए अवसर मौका दिया है। हालेलुया। खुश है, खुश है कि नहीं? हंसकर बोलिए हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर बोले हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप और हमारे लिए आज के दिन में यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर आप और हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आया था। हालेलुया। आज उसके खुशी में हजारों भीड़ परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं। हालेलुया। आपने भी खुश होना चाहिए कि प्रभु आज के दिन में ये संसार में इस धरती पर इस जगत पर आया था। हालेलुया। मेरे साथ बाइबल के वचन निकाल करके पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ अपने बाइबल खोले, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 से लेकर 14 वचन तक पढ़े। Praise the Lord Jesus. Thank you Lord Father. और उस देश में कितने गडरिये थे, हाँ, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान से रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, जो रात में अपने झुंड के साथ रहकर पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का एक दूत आकर उनके पास आकर खड़ा हो गया, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस देश में कितने गडरिये थे जो अपने भेड़ बकरी को चरा रहे थे। हालेलुया। और मैदान में आग जलाकर पड़े हुए थे, और इतने में एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके बीच में आ उपस्थित होता है। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, प्रभु का तेज, यीशु मसीह का तेज, परमेश्वर का सामर्थ का प्रकाश गडरिये के चारों ओर चमका। हालेलुया, हालेलुया। और वे लोग बहुत डर गए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत कहता है, डरो नहीं, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया, किसका सुसमाचार? आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो दुनिया के सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। केवल क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं होगा, आदिवासी लोग के लिए नहीं होगा, लेकिन दुनिया के सारे इंसान के लिए, जितने लोग का जीवन में जीवन का प्राण है, इंसान है, मानव जाति है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, किसी भी धर्म पढ़ने वाले लोग हो, कोई भी धर्म की पूजा करने वाले हो, लेकिन यीशु मसीह, बाइबल कहती है, स्वर्गदूत आकर कहता है कि देखो बड़े आनंद का सुसमाचार आज है। हालेलुया। कौन सा आनंद? देखो आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो दुनिया के सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। दुनिया के सारे जातियों के लिए होगा, चाहे कोई भी जाति क्यों नहीं हो। हालेलुया। यीशु मसीह आया आनंद का सुसमाचार लेकर के। हालेलुया। आज आनंद का दिन है कि नहीं? अब आनंद है? मुस्कुरा कर बोलेंगे हालेलुया। यदि आनंदित है तो हंस कर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कि आनंद का सुसमाचार लेकर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आज के दिन आया है। हालेलुया, आमीन। आनंद का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कैसा है? आनंद का सुसमाचार। आज पूरा देश आनंद मना रहा है। हालेलुया। पूरा भूमंडल आनंद मना रहा है जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं। हालेलुया। आज शैतान घबरा रहा है, शैतान कांप रहा है। आज हजारों लोग परमेश्वर की आराधना के लिए जो कभी चर्च भी नहीं गया है, वो भी आज जाना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्या दिन है आज? आनंद का सुसमाचार है, आनंद का दिन है, खुशहाली का दिन है।
चाहे नया कपड़ा हो या पुराना कपड़ा हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दिन क्या है? आनंद का दिन है। हमें निराश नहीं होना है। यदि नया कपड़ा नहीं है तो हमारे अंदर यीशु मसीह आत्मा हमारी नया है ना आज? हालेलुया। नया है चाहे पुराना है, प्रभु यीशु मसीह का दिन आनंद का दिन है। हालेलुया। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारा मन तो नया है ना? मन नया है कि नहीं? कपड़ा नया रहने और मन नया नहीं है तो उसमें भी आनंद नहीं है। हालेलुया। लेकिन कपड़ा नया है या पुराना, लेकिन आज हमें कौन सा दिन में आए हैं? आनंद का दिन में। यीशु मसीह कहता है, स्वर्गदूत कहता है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो दुनिया के सारे जातियों के लिए होगा। हालेलुया। और आज आगे पढ़िएगे, आगे क्या लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हाँ, देखो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। क्या जन्मा है? उद्धार करने वाला सामर्थी परमेश्वर जन्म ले लिया। हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर यीशु मसीह ये जगत का उद्धार करने के लिए, आप और हमारे पापों को मिटाने के लिए इसी दिन में क्या किया था? जन्म लिया था। हालेलुया। इसलिए गीत भी गाते हैं, जन्म लिया, जन्म लिया, जन्म लिया यीशु, जन्म लिया। हालेलुया। संत बिंडा मरियम से जन्म लिया यीशु, जन्म लिया। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो दुनिया के सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। आज दाऊद के नगर में नहीं, लेकिन आप और हमारे अंदर यीशु का जन्म होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का उपस्थिति आज आप और हमारे अंदर होना चाहिए। यही आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। आज कितने लोग का जीवन अंधेरा पड़ा है, कितने लोग का जीवन आंसू से आंसू आ रहा है, कितने लोग ये संसार छोड़कर चले गए, लेकिन आपको परमेश्वर क्या दिया है? अनुग्रह दिया है आनंद का सुसमाचार के दिन में प्रवेश करने के लिए। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ी। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है। हाँ, तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक एक उस स्वर्गदूत के साथ उस स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए, हाँ, तब एकाएक परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर का स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों के लिए जिनके वह प्रसन्न है, और शांति हो। और पृथ्वी पर जितने मानव जाति है जिससे वह प्रसन्न हो, शांति में। हालेलुया, हालेलुया। आकाश में एक बड़ी भीड़, स्वर्गदूतों का भीड़ वहां पर एकाएक प्रकट हुआ दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया था। हालेलुया। स्वर्गदूत का दल परमेश्वर के राज से उतर आकर गड़ेरियों को दिखाई दिया और परमेश्वर का स्तुति करने लगे। हालेलुया। और ये आवाज दिया कि उस मनुष्य को जिससे वे प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर का प्रेम से आनंदित होते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का शांति बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर का शांति बनी रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का शांति, आनंद, खुशी बनी रहे। लूका एक अध्याय, लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय उसका 28 वचन को पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मरियम को। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ पर मरियम नहीं है, लेकिन आप और हम हैं। आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए एक बार मेरे साथ, आनंद और जय मेरा है। आनंद और जय मेरा है। ईश्वर का कृपा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत क्या कहा मरियम को? भीतर आकर आनंद और जय तेरी है, शैतान का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आनंद और जय आज हर घर में आना है। आनंद और जय हर कलीसिया में आना है। आनंद और जय आज हर एक जवान भाई बहन में आना है। हर एक माता पिता में आना है। हर एक लोगों पर यीशु मसीह का जय होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आनंद और जय किसका होना चाहिए? बोलिए आनंद और जय मेरा है। आनंद और जय मेरा है। ईश्वर का कृपा मेरे साथ है। ईश्वर का कृपा मेरे साथ है। हालेलुया। यदि ईश्वर का कृपा ना होता तो आज आप और हम भी यहाँ होते। हालेलुया। आपके ऊपर ईश्वर का कृपा है। आनंद और जय आपका होना चाहिए। हालेलुया। जय यीशु में जय है, यीशु में विजय है, यीशु में सफलता है। आनंद, यीशु मसीह आनंद का सुसमाचार लेकर आया था और दुनिया के सब लोगों के लिए होगा। आपके लिए होगा, हमारे लिए होगा, आपके बच्चे के लिए होगा, सारे दुनिया के नाश होने वाली आत्माओं के लिए भी आनंद और जय का दिन है आज। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जय यीशु का जय जयकार हमेशा आपके जीवन के द्वारा होते रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु का जय जयकार जीवन भर आप और हमारे जीवन में होते रहना चाहिए, है कि नहीं? होना है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। हाँ, मरियम उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, या किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। मरियम बहुत घबरा गई। या किस प्रकार का अभिवादन है, मैं किसी पुरुष को भी जानती ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत क्या कहा? तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। तो इस वचन से कुंवारी को किसी को कहा जाए तो घबराएगी कि नहीं घबराएगी? इसी प्रकार घबरा गई थी। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, तो भयभीत मत हो, डरो मत, ईश्वर का करुणा आपके ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर उतरेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। और ईश्वर का कृपा तेरे साथ है, इसलिए तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, जो दुनिया के सब नाम से सुंदर नाम। हालेलुया। दुनिया के सब नाम से सुंदर नाम है, ऊंचा नाम है, आनंद का नाम है। यीशु नाम से सब कुछ होता है। हालेलुया। यीशु के नाम से शैतान कांपता है, डरता है। यीशु के नाम से सारे बंदर भी खुल जाते हैं। यीशु के नाम से आप आगे बढ़ते हैं। यीशु के नाम से आपको जय मिलता है। यीशु के नाम से आपको उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है, पापों की क्षमा मिलता है। चाहे जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, यीशु के नाम से होता है। हालेलुया। आज यीशु का नाम महान है। आज वही यीशु का नाम, उसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज जिस यीशु का जन्म हुआ था, उसकी खुशी और आनंद में आप प्रवेश किए। हालेलुया। और इसलिए आनंद और जय किसका होना चाहिए? बोलिए मेरा होना चाहिए। हालेलुया। आनंद और जय मेरा होना चाहिए। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या कहा था मरियम को? भीतर आकर क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। आज हमें आनंद और जय को लेकर के
आपने जीवन में चलना है। हालेलुया। और एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, यशायाह का पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 और 7 वचन को पढ़े। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। यशायाह 9 अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़े। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हाँ, क्योंकि आप और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्त करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल तक पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक पुत्र जनेगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर होगा, और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु नाम शांति का राजकुमार है। हालेलुया। इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत युक्ति पराक्रमी परमेश्वर आपके साथ है। आज आप और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ था, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। और वो नाम यीशु नाम है। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आज के वचन पर आशीष प्रदान करे। आप सबको फिर से हैप्पी क्रिसमस।